इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। नहीं बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया उसी भगदड़ में। हाँ जी। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे हम लोग। तो ये हादसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया। मेरी कसम, अब तक खाना नहीं खाया वो हादसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था कोई पुलिस की तरफ से? साहब, प्रशासन एक आध जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आगे बुंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी, जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहाँ से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से, हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से, हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से, बहुत पब्लिक गई है यहाँ से। यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, NDRF तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर था ना तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला, वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर, तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो, लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर। मेरी मम्मी थे, क्या हुआ था? ये हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई, डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई नहीं है। लोग बहुत गंदा स्थिति है। रेलवे पुलिस की बहुत ही कोई सुरक्षा नहीं है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। कोई कुछ नहीं बता नहीं सकते, आपको रेलवे के बारे में बता नहीं सकते। सब चढ़ रहा था ना, प्रयाग कुंभ मेला के है ना मेला सब, वही सब चढ़ रहा हुआ। एगो एनएस चढ़ रहा, ऊपर से नीचे वही सब में हो गया। अच्छा, वही सब पुलिस नहीं थी, RPF नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई इंसान सब और चढ़ रहा था आदमी पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, सब चपा ले तो ये चढ़ रहा उस पर। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी, वापसी तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब।
और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से हाँ 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। अब कोई कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगड़ी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल मातो। कहाँ से आ रहे थे महतो साहब आप? प्रयागराज जा रहे थे हम। तो तो दिल्ली से ही संगम विहार से आए हैं अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी? टिकट ले रखी है। हाँ। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताए उसी भगदड़ में? हाँ जी। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमें निकाला इसको मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर।